नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में आतंकवादियों के द्वारा एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जिस देश को हम ऑलरेडी आतंकवादी कहते हैं उसी देश के अंदर आतंकवादी अटैक कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अटैक हुआ कहां पर है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको पाकिस्तान का मैप दिखाई दे रहा है जो कि 4 प्रांतों के अंदर बटा है। पाकिस्तान का ये वाला प्रांत जिसको हम कहते हैं खैबर पख्तूनवा, इसी खैबर पख्तूनवा में ये जो जगह है ना, यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है वजीरिस्तान। इसी वजीरिस्तान के अंदर सूती वस्त्र के कई सारे कारखाने और छोटी मोटी फैक्ट्रियां मौजूद है। बस वहीं फैक्ट्रियों के आसपास पाकिस्तान के कई सारे सैनिकों का काफिला खड़ा हुआ था और उन्हीं काफिलों के पास में एक गाड़ी आती है जिसको हम कह सकते हैं विस्फोटक गाड़ी, जिसके अंदर विस्फोट होने वाली सामग्री रखी हुई थी। वो गाड़ी एकदम अचानक से आती है और पाकिस्तान के सैनिकों से टकराती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही जोरदार धमाका वहां होता है और उस धमाके के अंदर ऑन द स्पॉट 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो जाती है। 13 की तो वहां मौत हो गई, इसके साथ 10 सैनिक वहां बुरी तरीके से घायल हो गए और 19 नागरिक भी वहां पर घायल हो गए। अब इसके साथ यही नहीं रुका, ये धमाका जब हुआ ना, इतना भयानक तरीके से धमाका हुआ जिसके चलते आसपास की जो बिल्डिंग थी उनके घरों की छतें तक गिर गई और छत गिरने की वजह से कई सारे लोग घायल हो गए और 6 लड़कियां भी वहां, जो छोटी बच्चियां थी वो भी बुरी तरीके से घायल हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आतंकवादी देने वाले देश के अंदर ही आतंकवादी अटैक कैसे कर रहे हैं और आखिरकार इस घटना को अंजाम किसने दिया। इस घटना के बारे में बताऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूं। आप सभी को पता है ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया था, जिससे पीओके के अंदर कई सारे यानी कि 9 आतंकी ठिकानों को भारत सरकार ने तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी तक राज नहीं आया है, वो फिर से पीओके के अंदर आतंकवादी ठिकानों को बनाने का काम कर रहा है और यही आतंकवादी क्या करेंगे, फिर पाकिस्तान को भी मारने का काम करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बलूचिस्तान है जहां पर, और ये खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान के 2 प्रांत ऐसे हैं जहां पर लगातार क्या होते आए हैं, आतंकवादी हमले होते आए हैं, जिसमें पाकिस्तान क्या बोलता है, ये आतंकी हमले तो अफगानिस्तान करा रहा है, ये हमले तो भारत करा रहा है। अब हम आ जाते हैं इस मुद्दे पर, जो आज के दिन अटैक हुआ है ये किसके द्वारा किया गया है। तो इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तालिबान टीटीपी से जुड़े हुए हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली है। ये खैबर पख्तूनवा के टीटीपी गढ़ के नाम से जाना जाता है। देखो, पाकिस्तान में बेसिकली 2 जगह बहुत ज्यादा आतंकवादी हैं और यहीं पे खैबर पख्तूनवा के अंदर इनका एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। आगे मैं आपको आंकड़े भी दिखाने वाली हूं कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार यहां पर अटैक हो चुका है। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि आखिरकार टीटीपी क्या है, तो सुनिए जरा। साल 2002 के अंदर अमेरिका की सेना अफगानिस्तान के अंदर घुस आई थी। उसके पीछे का रीजन ये था कि 9/11 के आतंकियों से बदला लेने के लिए आर्मी जो थी अमेरिका की वो अफगानिस्तान के अंदर आई और अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकवादी थे वो छिपने के लिए आ गए थे पाकिस्तान के अंदर और धीरे धीरे पाकिस्तान में उन्होंने अपने गढ़ को मजबूत किया और वहां पे कई सारे संगठन बना दिए। उनमें से एक संगठन जो बना है वो बना है बेहतुल्ला का महसूद संगठन, यानी कि इसका जो प्रमुख है ना, टीटीपी का जो प्रमुख है उसका नाम है बेहतुल्ला महसूद। इसकी अगुवाई में 13 गुट रेडी हो गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख गुट है तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी, और इसी टीटीपी के द्वारा यहां पर अटैक करवाया गया है। अब ये टीटीपी कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है भाई, ये एक बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है। अभी तक पूरी दुनिया में 9 से ज्यादा बड़े आतंकी संगठन है, उनमें से एक ये है। आप देख सकते हैं आतंकवादियों की फैक्ट्री इसे हम कह सकते हैं, आतंकवादियों की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकी संगठन अस्तित्व में आए हैं उनमें से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकवादी माने गए हैं, जो क्या करते हैं, लगातार अटैक करते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंतनीय बात है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अटैक हो रहा है और अभी तो वैसे भी भारत इनको धमकी भर चुका है कि अगर एक भी आतंकवादी अब भारत में नजर आए ना तो फिर तुम समझ
समझ लेना कि इस बार तो तुम्हारी लंका लगाई है, अगली बार क्या होगा, लंका पूरी तरीके से जलने वाली है। अब पाकिस्तान का समझ ही नहीं आ रहा है बेचारे के साथ हो क्या रहा है। पहले ये हो गया और अभी आज ही के दिन की मैं बात करूं तो स्वायत्त नदी एकदम उफान पे आई खैबर पख्तूनवा के अंदर, जिसके चलते बाढ़ आ गई और उसमें 17 लोगों की मौत हो गई। और उन लोगों को भर के ले जाने के लिए कचरा गाड़ी आई है। कचरा गाड़ी के वो बोलते हैं ना, कचरा वाला आया घर से, नहीं गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो। तो ऐसा हाल पाकिस्तान में हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक आंकड़ा जान लेते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ था। पाकिस्तान में इतने आतंकी अटैक हो रहे हैं तो इनमें कितनी बार जो है पाकिस्तान के अंदर अटैक हो चुके हैं और अभी तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देखिए 2001 की हम बात करें 9/11 के अटैक के बाद की, तो पाकिस्तान हमलों में बहुत ज्यादा तेजी आई है। 2001 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 22,000 से ज्यादा आतंकी हमले अभी तक पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग और नागरिकों की मौत पाकिस्तान के अंदर हो गई है। अभी कुछ समय पहले एक मिशन चल रहा था ना, जिसमें बताया जा रहा था कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस आतंकवादी को लुढ़का दिया गया है ना, ऐसे मिशन थे। सिर्फ 2023 में पाकिस्तान में 700 से अधिक आतंकी हमले हुए हैं, यानी कि हर साल कम से कम 500 से 700 लोग मारे जाते हैं। और BLA अलग से अटैक करती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलग देश की डिमांड कर रही है, वो आए दिन पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का अलग से काम करती है। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या रावलपिंडी के अंदर की गई थी, वो भी एक आतंकी अटैक आप मान सकते हैं। 2008 की मरियोट होटल बम के अंदर धमाका हुआ था, ये भी इस्लामाबाद की एक प्रसिद्ध होटल है। 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मतलब बच्चे जो थे छोटे, उनकी मौत वहां पर हो चुकी थी। 2016 में लाहौर गुलशन इंकलाब पार्क धमाका हुआ और 2023 में पेशावर मस्जिद आत्मघाती हमला, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी बीच में आप देख सकते हैं ये जो FATA वाला जो इलाका है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन में जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इलाका, ये भी आतंकियों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। कहते हैं यहाँ अफगानिस्तान के आतंकवादी बैठे रहते हैं, जहाँ पाकिस्तान के नागरिक तो नागरिक पर सेना भी जाने से डरती है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं उन सभी की मिली भुली भगत यहाँ पर चलती रहती है। अब आप देखिए इसी बात पर जो है भाई साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो हमला है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं भारत का हाथ नहीं आ जाए, क्योंकि कल परसों भाई साहब ट्रेनिंग दे रहे थे वहां के सैनिकों को, और ट्रेनिंग में बता रहे थे कि अभी तक का जो युद्ध हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया, उसमें भी हम भारत के सामने नहीं झुके हैं। मतलब ये झुके हैं, जब बोल रहे हैं कि नहीं झुके हैं तो झुके हैं। बोलते हैं ना हरगिज झुकेगा नहीं, तो 50 बार तो तुम झुक चुके हो और बार बार गिड़गिड़ाने का काम है। और ये जो इतने सारे मेडल है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई नेपाली रुपया टांग रखा हो, पता नहीं इनका क्या ही है। पद पे पद जो है लिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा जैसा किसको बनना है, पाकिस्तानी सैनिकों को बनना है, इसलिए ट्रेनिंग में जाके और भड़काऊ भाषण देना इसने शुरू कर दिया है। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि पाकिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ है, ये खबर जान के थोड़ी तसल्ली मिली कि नहीं मिली, कि जब खुद देश के व्यक्ति मरते हैं तो कैसा फील होता है। आप सभी को याद होगा कि पहलगांव में जो 22 अप्रैल को घटना हुई थी, उसे भारत अभी भी नहीं भूला है। जब खुद के देश में ऐसा अंजाम होता है तो पता चलता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए, और मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।